नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने ब्लैक मनी को रोकने और नकली नोटों के कारोबार को खत्म करने के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी, लेकिन इस फैसले के बाद नोटों को बदलने और बैंक से पैसे पाने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। लगता है पूरा भारत जैसे सड़कों पर आ गया है। 500 और 1000 के नोट अब रद्दी के टुकड़े बन गए हैं। काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की। देश के नाम संबोधन के जरिए मोदी ने कहा कि लोगों को थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन इससे काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी भी कर दिए हैं। 500 के पुराने नोट और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। अब देश में सिर्फ 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के नोटों के अलावा सिक्के प्रचलन में रहेंगे। 500 और 2000 के नोटों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। देखिए, अभी मैं ऑटो से जब आई तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, बट हाँ, अगर मैं कहीं सोचूं कि हाँ मुझे 500 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे तो शायद मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि कल रात को ही मैंने एटीएम से जब पैसे विड्रॉ किए थे तो 500 के ही नोट निकले थे, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बट हाँ जी, बैक ऑफ माई माइंड मुझे इतना पता है कि हाँ, जो भी किया है मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो भी किया है वो बहुत ही करेक्ट डिसीजन है। और आई एम श्योर इससे जिन लोगों के पास ब्लैक मनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंट में पड़ा हुआ है, उन लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। दुनिया भर के टैक्स हेवन देशों में करीब 3,985 खरब रुपए से 4,650 रुपए की रकम ब्लैक मनी के तौर पर मौजूद है। इसमें से भारत की हिस्सेदारी करीब 100 से 120 खरब रुपए है। दुनिया की कुल ब्लैक मनी में भारत का योगदान 2% से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा बैंक ऑफ इटली के 3 वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने पेश किया है। रियल एस्टेट, गोल्ड या कला के क्षेत्र में निवेश की गई भौतिक संपत्तियों का अंदाजा कर पाना लगभग नामुमकिन ही है। इसका फैसला है, इसके जो है ना टाइम होना चाहिए था, मतलब इतने जल्दी कर दिए। अब लोगों के पास जो है ना 500 के नोट देते, हमारे पास होते नहीं है खुले, तो इसके लिए कम से कम 2-4 महीने के टाइम होते हैं कि 2-4 महीने में चेंज हो, तब सही था। सरकार ने किसी भी तरह की अफरा तफरी से बचने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, उन्हें 30 दिसंबर तक बैंकों या डाकघरों में बदलने का मौका मिलेगा। ये नोट ग्राहक अपने खाते में जमा करा सकते हैं। साथ ही किसी भी बैंक या डाकघर से आप पहचान पत्र दिखाकर 4,500 रुपए तक के नोट बदल सकते हैं। को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं।
हालांकि एटीएम से पैसे निकासी पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। शुरुआत में ग्राहकों को एटीएम से रोजाना सिर्फ 2000 रुपए निकालने की छूट थी, पर अब इसे बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। बैंक में पहचान पत्र दिखाकर अब 4500 रुपए बदलवाए जा सकेंगे और चेक के माध्यम से अब 24,000 रुपए निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एटीएम और बैंकों के बाहर दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन लगेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मोबाइल बैंकिंग वैन भी भेजी जाएगी। शीतल पूनिया, जैन टीवी, दिल्ली। सरकार ने भले ही लोगों की सहूलियत के लिए नोटों पर पाबंदी लगाई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आम जनता को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट हो या फिर राशन की दुकानें, हर जगह सन्नाटा दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री के ऐलान से 500 और 1000 के पुराने नोटों पर पाबंदी लग चुकी है। सरकार ने जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया है कि लोग 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। सरकार के इस फैसले ने काफी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक तरफ जहां बड़े बड़े बाजारों में बड़े नोटों का उपयोग होता था, तो वहीं दूसरी ओर अब इन नोटों के बिना खरीदारी करना लोगों को भारी पड़ रहा है। राशन की दुकान में 500 और 1000 के नोट न चलने की वजह से भी लोग परेशान दिखाई दिए। इसी तरह बैंकों, एटीएम और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इन नोटों के बंद होने से आम जनता के साथ साथ कारोबारियों की भी चिंता बढ़ गई है। परेशानी छोटी करेंसी की परेशानी है। छोटी करेंसी की परेशानी आज से नहीं, काफी टाइम से चल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर एक इतना बड़ा स्टेप लेना था तो इस स्टेप लेने से पहले, एक हफ्ते से पहले एटलीस्ट मार्केट से 500 के नोट, 1000 के नोट एटीएम से विड्रॉल कर लेते। एटीएम में 100 के नोट सर्कुलेशन होने चाहिए थे, जिससे नॉर्मल पब्लिक को, आम आदमी को परेशानी कम हो जाती। मोदी सरकार के इस फैसले ने काला धन रखने वाले बड़े बड़े कारोबारी और उद्योगपतियों जैसे अमीर लोगों की नींदें तो उड़ा दी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। देश के कुछ बैंकों के स्लो सर्वर और एटीएम की कम क्षमता होने की वजह से लोगों की लंबी लाइन और लंबी होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के संयम की तारीफ करते हुए थोड़ा और सब्र करने की अपील की है। साथ ही मोदी ने जनता से 50 दिनों का समय मांगा और कहा, उसके बाद अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो देश जो सजा देगा मुझे मंजूर होगी। सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सरकार की योजना काले धन को खत्म करने के साथ साथ जाली नोटों पर रोक लगाना भी है। जाहिर है अभी लोगों को मुश्किलें हो रही हों, लेकिन आने वाले समय में जाली नोटों और काले धन पर लगाम कसी जा सकेगी। सिमरन, जैन टीवी, दिल्ली। भारतीय नोटों का इतिहास पिछले कई दशकों से समय समय पर बदलता रहा है। अंग्रेजों के ज़माने से ही भारत में नोटों की अदला बदली की कहानी बहुत ही पुरानी है। 1000 और 500 के नोट पहले भी जारी हुए और बैन किए गए। लगता है इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। भारतीय नोटों के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं है जब अचानक बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने का फरमान जारी किया गया हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले भी कई बड़े नोटों पर रोक लगाई है। रिजर्व बैंक ने 1938 में 10,000 रुपए का अब तक के सबसे ऊंचे मूल्य का नोट छापा था, लेकिन 8 साल बाद 1946 में रिजर्व बैंक ने इस नोट पर रोक लगा दी। रिजर्व बैंक ने 1954 में एक बार फिर 10,000 रुपए के नोट को बाजार में उतारा, लेकिन कुछ कारणों से 1978 में इसे दोबारा बंद कर दिया गया। ये कोई नया इशू नहीं है, इसके पहले भी कई बार डिमोनेटाइजेशन किया गया है। हम अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो देखते हैं कि 1938 में हमारे देश में 10,000 रुपये नोट भी चलते थे।
उसको भी डिमोनेटाइज किया गया, तभी नया नोट आया। तो इसलिए जो हुआ है ये मुद्दा कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। भारत में नोटों का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। जनवरी 1978 में 1000 और उससे अधिक मूल्य के नोटों के चलन पर रोक लगाई गई थी। भारतीय बाजार में एक बार फिर अक्टूबर 1987 में 500 रुपए के नोट और नवंबर 2000 में 1000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में आए। 500 और 1000 के नोट बाजार में आने के बाद लोगों ने इसे खूब सराहा। अब 2016 में 500 और 1000 के नोटों का चलन एक बार फिर रोक दिया गया है। इस बार जो किया गया है इसमें 86% ऑफ द करेंसी टोटल इन सर्कुलेशन विल बी डिमोनेटाइज्ड। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तुरंत तो बोलना किसी के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन विद इन 6 months to 1 year we'll get to see the effect। भारत में 2 तरह की सीरीज के नोट देखने को मिले। पहले सीरीज में छापे गए नोट में अशोक स्तंभ की तस्वीर नजर आती है और दूसरी सीरीज के नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर देखने को मिलती है। रिजर्व बैंक ने 1967 से 1992 के बीच 10 रुपए के नोट, 1972 से 1975 के बीच 20 रुपए के नोट, 1975 से 1981 के बीच 50 रुपए के नोट, 1967 से 1979 के बीच 100 रुपए के नोट अशोक स्तंभ की सीरीज में जारी किए। 1996 के बाद रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट की सीरीज जारी की। इस सीरीज में जून 1996 में 10 रुपए और 100 रुपए के नोट, मार्च 1997 में 50 रुपए के नोट, अक्टूबर 1997 में 500 रुपए के नोट, नवंबर 2000 में 1000 रुपए और 2001 में 5 रुपए के नोट, अगस्त 2001 में 20 रुपए के नोट, नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट जारी किए। विपिन उत्तम, जैन टीवी, दिल्ली। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ और खबरों से रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे ने दोनों देशों के रिश्ते में गर्माहट ला दी है। दोनों देशों के बीच हुए परमाणु करार ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का हमला झेला है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक परमाणु करार ने भारत के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। कूटनीति के मामले में जापान बेहद सतर्क माना जाता है, लेकिन भारत के लिए जापान सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी है और उसने भारत के साथ परमाणु करार पर मुहर लगा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच लंबी बातचीत के दौरान 9 अन्य सहयोग संधियों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। समझौते के बाद अब अमेरिकी कंपनियां भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकेंगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान असैन्य परमाणु करार स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के निर्माण के हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम है। इजिचो इचिए, which means that our every meeting is unique and we must treasure every moment. The frequency of our interaction demonstrates the drive, dynamism and depth of our ties. जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता एक कानूनी ढांचा है जिसके तहत भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य को लेकर और परमाणु अप्रसार की व्यवस्था में भी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। हालांकि भारत एनटीपी में ना तो भागीदार है और ना ही उसने हस्ताक्षर किए हैं। आबे ने कहा है कि यह परमाणु करार विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की जापान की आकांक्षा के अनुरूप है। गौरतलब है कि परमाणु प्रसार को लेकर जापान का पारंपरिक तौर पर कड़ा रुख रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने परमाणु बम हमले की त्रासदी झेली है। I thank Prime Minister Abe, the Japanese government and the Parliament
for the support to this agreement. आबे ने कहा कि सितंबर 2008 में भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य का अपना इरादा जाहिर किया था और परमाणु परीक्षण पर खुद ही रोक लगाने का ऐलान भी किया था। मोदी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़े करार पर किया गया हस्ताक्षर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के निर्माण के लिए हमारे संपर्क में ऐतिहासिक कदम की पहचान है। Today's signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. भारत अभी तक विश्व के कई देशों से परमाणु करार कर चुका है। इन संधियों के बूते भारत अगले 2 दशकों में तकरीबन 60 मेगावाट बिजली बनाने की योजना बना चुका है। पीएम मोदी ने कहा है कि समझौते से जलवायु परिवर्तन की परेशानियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। Our cooperation in this field will help us combat the challenge of climate change. I also acknowledge the special significance that such an agreement has for Japan. जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। दोनों पीएम ने टोक्यो से कोबे तक का सफर किया। गौरतलब है कि मोदी भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कावासाकी हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा किया, जहां पर ऐसी ट्रेनों का उत्पाद होता है। शुभम भारती, जैन टीवी, दिल्ली। अब सीबीएसई में 10वीं क्लास के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री स्कूलिंग के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार राज्य का विचार जानने का प्रयास कर रही है। अब सीबीएसई 10वीं क्लास के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। इस बार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में 10वीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने का प्रस्ताव लाया गया है। बैठक में कुछ और नए प्रस्ताव भी लाए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की तत्संगत बनाने, सीखने की आदत में सुधार करने, नेशनल अचीवमेंट सर्व करने, सेकेंडरी कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने, शिक्षा का तनाव मुक्त बनाने जैसे विषय लाए जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार राज्यों का विचार जानने के बाद आगे कदम बढ़ाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 10वीं में बोर्ड होगा तो बच्चे खुद को 12वीं की परीक्षा के लिए बेहतर तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूलिंग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में या स्कूलों के साथ खोलना होगा। देखा जाए तो सीबीएसई को छोड़कर किसी भी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा वैकल्पिक नहीं है। 10% के करीब छात्र सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं देते हैं, जो छात्रों के भविष्य के लिए काफी चिंताजनक बात है। ऐसे में सरकार को इस कदम से शिक्षा स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। प्रिया के साथ नुपुर, जैन टीवी, दिल्ली। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ और खबरों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गूगल को लोग सर्च इंजन के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी सर्च करने के लिए किसी दूसरे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गूगल ने अपने ही 2 नए स्मार्टफोन गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सेल को लॉन्च कर दिया है।
गूगल ने अपने 2 नए फोन गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल को लॉन्च किया है। ये दोनों फोन ब्लैक और सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम बॉडी के साथ हैं। इसकी खासियत की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 3.5 की mm का हेडफोन जैक मिल रहा है। गूगल पहले एंड्रॉइड 1 फोन लाया था और अब पिक्सल और पिक्सल एक्सेल स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसमें कई सारे नए फीचर्स और फंक्शंस मिलेंगे। गूगल के मुताबिक पिक्सल और पिक्सल एक्सेल का कैमरा सबसे अच्छा होगा। इसने HTC और Samsung 7S Edge के कैमरे को भी पीछे छोड़ दिया है। इसकी बैटरी 15 मिनट में ही फुल चार्ज हो सकती है। गूगल इसके साथ लाइव केस डिजाइन और नए ट्रेंड्स के कवर भी लॉन्च करेगी। गूगल ने अपने फोन का प्राइस एप्पल के दाम के बराबर रखा है। पिक्सल को फिलहाल लॉन्च नहीं किया जा रहा है। अभी सिर्फ पिक्सल एक्सेल लॉन्च होगा, जिसमें 32 GB वाले फोन की कीमत 57,000 और 128 GB की कीमत 67,000 होगी। गूगल फोटोज में अनलिमिटेड फोटोज और वीडियोस डाल सकते हैं। गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल में नई वीडियो ऐप भी है। इसमें 5 इंच और 5.5 इंच की स्क्रीन मिल रही है। इसका बैक कैमरा 12.3 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी मिलेगा। एप्पल का iPhone 7 और गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल देखने में एक जैसे ही हैं। नुपुर, जैन टीवी, दिल्ली। नेक्स्ट जनरेशन की टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंतजार अब खत्म हुआ। जापानीज कंपनी टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय XUV वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया। यह अब और भी आकर्षक लुक और अपडेट फीचर के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया। दिल्ली में नई फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम की कीमत 26 लाख से 31 लाख तक रखी गई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV सेगमेंट में एक बेहद जाना माना नाम है। कंपनी ने इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका अपडेटेड वर्जन बेहद ही खूबसूरत लुक और नए फीचर्स के साथ पेश किया। बीते मॉडल से अगर इसकी तुलना करें तो यह 90 mm लंबी और 15 mm चौड़ी है, लेकिन लंबाई में 15 mm की कमी की गई है। इसमें स्लीक हेडलैम्प, प्रोजेक्टर यूनिट, LED डे टाइम रनिंग लाइट, इलेक्ट्रिक टेल गेट और LED टेल लैंप जैसे कई नई फीचर्स शामिल किए गए हैं। गाड़ी के केबिन को प्रीमियम फील देने के लिए इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल और लेदर सीट लगाए गए हैं। इसके अलावा गाड़ी में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले और 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स लगाए गए हैं। नए फॉर्च्यूनर में 2 डीजल इंजन का विकल्प रखा गया है। पहला विकल्प 2.4 लीटर इंजन का है जो 150 PS की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा विकल्प 2.8 लीटर इंजन का है जो 174 PS की पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पेट्रोल वेरिएंट का भी ऑप्शन दिया गया है जो 160 PS की पावर और 295 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई फॉर्च्यूनर में टॉर्क फिगर को बढ़ाया गया है और साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स भी दी गई है। दिल्ली में नई फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम की कीमत करीब 26 लाख से 31 लाख तक रखी गई है। अभिषेक, जैन टीवी, दिल्ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।